जो आपकी कल्पना यानी इमेजिनेशन को उत्तेजित करेगी। कुलदीप एक सिविल इंजीनियर है, मुंबई में रहता है। उसका छोटा सा परिवार है, बीवी रेशमा जो घर गृहस्थी में खुश है और 10 साल की उनकी प्यारी बेटी कल्पना, उनकी लाडली। ये लो, घोटाला घोटाला घोटाला। पहले आईपीएल घोटाला, फिर कॉमनवेल्थ गेम घोटाला और अब आदर्श सोसाइटी घोटाला। ये क्या हो रहा है हमारे देश में? लगता है हमें ही कुछ करना होगा। रेशमा, अरे यार चाय तो पिलाओ जरा। हाँ हाँ। और हाँ, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। अच्छा ये ले लो। हाँ कहो, क्या बात है? अरे रेशमा, मैंने तुम्हें बताया होगा, हमारी कंपनी को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। एक नया ब्रिज बनाना है हमें, और उस कॉन्ट्रैक्ट को हैंडल करने के लिए मुझे चीफ इंजीनियर का प्रमोशन मिल रहा है। लेकिन इसके लिए हमें खेड़गांव जाना होगा। खेड़गांव? ये कहाँ आया बाबा? मुझे नहीं जाना खेड़गांव में। अरे ज्यादा दूर नहीं है मुंबई से, बस यही 1-1.5 घंटा दूर। जब तुम्हें अपनी माँ से मिलने जाना होगा तुम आराम से जा सकती हो। लेकिन तुम्हें तो पता है कितनी मुश्किल से प्रमोशन का चांस मिला है। प्लीज अब वहां जाने के लिए मना मत करना तुम। लेकिन खेड़गांव में जाके रहेंगे कहाँ? और कल्पना के स्कूल का क्या होगा? अरे उसकी चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, मैंने सब पता लगा लिया है। एक बहुत अच्छी स्कूल है वहां पर, कल्पना को हम स्कूल में डाल देंगे। और एक रियल एस्टेट एजेंट से मेरी बात हुई थी, क्या नाम था उसका? हाँ राजेंद्र, बड़ा ही रंगीला आदमी था। खैर वो कह रहा था कि उस गांव में मकान मिलना कोई मुश्किल बात नहीं है। बस 1-2 हफ्ते में हम वहां जाएंगे, और अगर तुम्हें मकान पसंद आ गया तो सब फाइनलाइज कर देंगे। ठीक है बाबा, तुम और तुम्हारा जॉब। Two weeks later, Rajendra Patel's office in Khergaon. अरे राजेंद्र भाई, कैसे हो भाई? रेशमा बेन, बेसो बेसो बेसो। हाँ, कटिंग चाल से या स्नैक मंगाओ? कुछ मंगा यार, पकौड़े वकौड़े कुछ मंगाओ। अरे ढोकला मिलेगा। ढोकला? अरे एकदम बढ़िया। ए गांडा बेटा बेटा सुकू रुचे। हाँ, जरा बेक कटिंग, चाय और स्नैक ले आओ। हाँ, बोलो आपको हमारा खेड़गांव कैसा लगा? अरे भाई खेड़गांव में बहुत अच्छा लगा। हाँ, मुंबई का ट्रैफिक और पोल्यूशन की लाइफ, हम तो तंग आ गए थे। यहाँ का मौसम एकदम बढ़िया, मजा आ गया। आए, जरा एक मिनट। हाँ, हेलो बगन भाई। हाँ, શું છે? આ ઘણા દિવસ ફોન કરો નથી. હા? શું? 5 પેટી? હા, પહોંચી જશે. હા, હા, બિલકુલ. જય શ્રી કૃષ્ણ. હા, હા, ભલે ભલે. सॉरी. अरे कोई बात नहीं यार। हाँ, बोलो आपको क्या देखा? अरे आपको तो पता है मुंबई का हाँ, सिंगल बेडरूम के छोटे छोटे घर, हम तो बोर हो गए वहां रह के। और अब हम आपके गांव में आए हैं, हाँ, चीफ इंजीनियर बन के। कांग्रेट्स. अरे भैया कुछ बंगला वाला दिखाइए आप। हाँ, जरूर ठीक जगह पे आए हो. बिल्कुल बिल्कुल। अरे यहाँ पे एक बेंगलो है, 4 बेडरूम का. 4 बेडरूम? हाँ, 6 हफ्ते में आपको मिल जाएगा. उसके बगल में एक कॉटेज है 2 बेडरूम का, वो आपको 4 हफ्ते में मिल जाएगा. बोलो दिखाओ. क्या 4 हफ्ता 6 हफ्ता? हाँ. अपनी फोन पे बात हुई थी राजेंद्र, अगले हफ्ते तो मुझे जॉब पर रिपोर्ट करना है। 6 हफ्ते में कैसे होगा काम? अरे मार्केट बहुत हो रही. अरे देखो यार, अभी तुम कह रहे थे अच्छी जगह पर आए हो। यार ऑप्शन देखता हूँ. मुश्किल लग रहा है कुलदीप भाई. अरे यार मुश्किल लग रहा है. रहने के लिए कोई जगह तो चाहिए कि नहीं? एक ऑप्शन है. हाँ, एक हवेली यहाँ पे, हवेली? पुरंदर हवेली. लेकिन रेशमा बेन छोड़ दो. अरे यार वो 20 साल से खाली पड़ी हुई है और बहुत बड़ी भी है. अरे छोड़ दो वोड़ दो क्या यार। हाँ. और 20 साल से? वो क्यों? अब क्या बताए रेशमा बेन आपको, बहुत दूर होगी शायद. नहीं यार, ये तुम्हारे सब एक्सक्यूजेज हैं। हाँ. कभी बोल रहा है दूर होगी, 20 साल से खाली पड़ी है। भाई हमने तो डिसाइड कर लिया कि हम हवेली में रहेंगे। रहेंगे?
हमारी तरफ से आप बात बिल्कुल डन समझो। डन समझो? बिल्कुल। हाँ, पक्का? पक्का पक्का। लेकिन एक है रेशमा बेन, कुलदीप भाई, वहाँ का एक माली है, जरा थोड़ा गनचक करे चले। अरे देख लेंगे माली को भी। हाँ, चल। चलो आज कहीं बाहर खाने जाते हैं। हाँ हाँ चले। हम्म? अरे माली, माली, हाँ साहब। इधर आओ यार, इधर आओ। तुम्हारे इस गांव में कोई अच्छी होटल वोटल भी है जहाँ कोई अच्छा खाना बनाता हो, कुछ चिकन विकन बनाता हो अच्छा? और कल्पना के रूम की भी थोड़ी साफ सफाई जरूर करवाना। यहाँ वीरान में होटल कहाँ मिलेगा साहब? ऐसा ही साफ सफाई करने के लिए आपको किसी को रखना ही पड़ेगा, रख लेंगे। जो खाना भी बनाए, चाहे तो कुलदीप साहब को मसाज भी मिले। और ऐसा ये सब काम मैं नहीं करता। अच्छा ठीक है ठीक है, हम किसी ना किसी को रख लेंगे, खाना बनाने के लिए भी और मसाज करने के लिए भी। लेकिन तुम एक बात बताओ, तुम रात को इस हवेली में रहते हो क्या? ये हवेली? क्या मुझे पागल कुत्ते ने खाया क्या उस भूतनी के साथ? क्यों भाई, कौन सी भूतनी? ये क्या कह रहे हो? सब पता चलेगा। भूतनी? अरे कुलदीप, आज एक औरत आई थी काम की तलाश में, कह रही थी वो खाना साफ सफाई वगैरह सब कुछ करेगी और हमारे साथ हवेली में रहने के लिए तैयार भी हो गई। क्या रखूं उसको? हाँ भाई रख लो, अगर काम वाम ठीक से करती है, तुम्हें ठीक लगती है, कल से काम पे रख लो। अच्छा ठीक है। मम्मी उसे मेरे रूम की साफ सफाई जरूर करवाना। हाँ बेटा। अच्छा बेटा, तुझे यहाँ कैसे लग रहा है? I miss Bombay a lot and all of my friends are there. अरे बेटे, तुम्हारे फ्रेंड्स तो यहाँ भी बन जाएंगे। वैसे भी तुम कितनी जल्दी अपने फ्रेंड्स बना लेते हो। बस तुम स्कूल में पढ़ाई में मन लगा के ध्यान दो। याद है ना, तुम्हें यहाँ भी फर्स्ट आना है। रमा भाई, यहाँ आओ तो। जी मेम साहब। खाना बन गया? हाँ, मैंने सब तैयार कर दिया है और कल्पना बिटिया का रूम भी साफ कर दिया है। बहुत अच्छा। अच्छा ये बताओ, तुम उस माली को जानती हो? माली? हाँ हाँ। नहीं तो, मैं किसी माली को नहीं जानती। नहीं, कल वो आया था और कह रहा था इस हवेली और भूतनी के बारे में। भूतनी? मुझे कुछ नहीं पता। मैं पूछूंगी, आप जरा ख्याल रखना। मेम साहब, मैंने सब पता लगाया है। इस हवेली में पुरंदर और उसकी बीवी कमला रहते थे। दोनों को बच्चों की बड़ी आस थी, लेकिन उनकी गोद सूनी ही रह गई। 20 साल पहले पुरंदर और उसकी बीवी कमला गुजर गए। लोग कहते हैं कि इस हवेली को कमला का श्राप लगा है और उस दिन से कोई भी बच्चा इस हवेली में सुरक्षित नहीं है मेम साहब। ये सब क्या कह रही है रमा भाई? ये सब क्या चक्कर है? वो रियल एस्टेट एजेंट, क्या नाम था उसका, राजेंद्र, उसने ऐसा कुछ नहीं बताया हमें। क्या छोड़ो, जाने कैसे कैसे अंधविश्वास करते हैं लोग। कुलदीप, मुझे तो ये सब अजीब लग रहा अरे है। बकवास है सब। हाँ मेम साहब, आप जरा ख्याल रखना अपनी बेटी का। अरे जाओ जाओ, जाकर काम करो अपना। भूतनी भूतनी, कोई भूत प्रेत में विश्वास नहीं है मुझे। कल्पना कल्पना, चलो तैयार हो जाओ, स्कूल नहीं जाना। But mommy, my head is hurting. कुलदीप देखो तो, कल्पना स्कूल नहीं जा पा रही है। अरे कहती है कि उसके सर में दर्द है। अरे सर्दियों का मौसम है, मामूली सा सर दर्द है, ठीक हो जाएगा। तुम इसे टाइगर बाम लगा दो, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन जब हम बम्बई में थे तो डॉक्टर विद्यासागर का बहुत दिलासा था। वे कल्पना को अपनी बेटी की तरह मानते हैं। क्या फोन करें उनको? अरे क्या डॉक्टर विद्यासागर, डॉक्टर विद्यासागर? अरे भाई माना कि तुम्हारे भैया हैं और बड़े डॉक्टर हैं, पर इतनी सी मामूली सी बात के लिए उन्हें क्या फोन लगाना?
मामूली सा सर दर्द है, ठीक हो जाएगा। मुझे तो डॉक्टर विद्यासागर को बुलाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन ये कहते हैं तो। मेम साहब, आप जरा ख्याल रखना कल्पना बिटिया का। मुझे तो लग रहा है कि इस हवेली में भूत प्रेत की बाधा है। अरे फिर शुरू कर दी तुमने अपनी बकवास। चलो जाओ जाओ, काम करो अपना जाकर। चले आते हैं कहाँ से, कोई भूत नहीं नहीं है यहाँ पर। तब मेरे पास ये कुछ जड़ी बूटियां हैं, इससे कल्पना बिटिया को बहुत आराम मिलेगा। मैं इसका चूर्ण बना के इसे दे देती हूँ। हाँ हाँ जरूर। I'm not feeling well. कुलदीप देखो तो कल्पना को बुखार आया है। अच्छा, अरे तुमने टेम्परेचर चेक किया उसका? हाँ 100 डिग्री है और ठीक तरह से खा पी भी नहीं रही है। अच्छा ओहो। अच्छा तुम एक काम करो, इसे एस्पिरिन दे दो, उससे इसका बुखार ठीक हो जाएगा। मेम साहब, मैं एक ये धागा भी अभिमंत्रित करवा के लाई हूँ। मुझे एक बहुत बड़े तांत्रिक बाबा ने दिया है। कहा है कि उस भूतनी को काबू करने में मदद करेगा। क्या आप पहनाएंगी कल्पना को? मुझे तो बड़ा ही विश्वास है उस तांत्रिक पर। विश्वास? अंधविश्वास है तुम्हारा ये, और इस अंधविश्वास को तुम सच मानने लग गई हो। लेकिन मैं सिर्फ सच में विश्वास करता हूँ, और सच ये है कि इसे मामूली सा बुखार है और वो 1-2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कोई भूतनी वूतनी नहीं यहाँ। रमाबाई दे दो, और इनकी बातों का बुरा मत मानना, ये इन चीजों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते। मुझे तो लग रहा है कि इस हवेली में एक असंतुष्ट आत्मा का प्रवास है। आप पढ़े लिखे लोग अक्सर इन बातों में विश्वास नहीं करते, लेकिन आजकल तो डॉक्टर लोग भी पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं मेम साहब। रमाबाई तुम कहना क्या चाहती हो? मैं तो कहती हूँ कि आप ये मकान छोड़कर कहीं और जाके रहिए। क्या? यहाँ कल्पना को खतरा है। राम, इसका सीना तो अंगार की तरह तप रहा है। कुलदीप कहाँ हो तुम? अब तो डॉक्टर भैया को फोन करो। ओहो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अच्छा बाबा, मैं उन्हें फोन लगाता हूँ अभी। प्लीज उनको ट्राई करते रहो। अरे लेकिन वो तो अपना फोन ही नहीं उठा रहे। मैंने इसे दवाई तो दी थी बुखार की, पता नहीं उसका असर क्यों नहीं हो रहा है इस पर। क्या तो बुखार ही नहीं जा रहा। ये सब उस भूतनी का असर है। इससे पहले कि ये तेजाब आपकी हसीन जिंदगी को जला दे, आप लोग निकल जाइए यहाँ से। भाई, इतनी रात को इस अजनबी गांव में हम जाएंगे कहाँ? आप ही कुछ इलाज बताइए। मैं कुछ कोशिश करती हूँ। आज अमावस की रात है। मुझे तो लग रहा है कि उस भूतनी का संचार है चारों तरफ। ये अंगारा भी मुझे उसी तांत्रिक ने दिया था और कहा था कि भूतनी को काबू करने में मदद करेगा और शायद वो कल्पना बिटिया को छोड़ दे। अरे रेशमा, हटाओ ये अंगारा वंगारा और लो इसे जरा पानी पिलाओ। कुलदीप देखो तो, इसका मुंह खुल नहीं रहा। अच्छा? उसके दांत बज रहे। हे भगवान, कोई मेरी कल्पना को बचाओ। कुलदीप, वो डॉक्टर भैया फोन क्यों नहीं उठा रहे? अरे बाबा, मैं उन्हें ट्राई कर तो रहा हूँ। डॉक्टर भैया कहाँ हो तुम? नहीं उठा रहे वो अपना फोन। अरे कुलदीप, रेशमा, कल्पना बिटिया, कहाँ गए सब लोग? डॉक्टर भैया, आप यहाँ? शुक्र है भगवान का कि आप आ गए। देखो ना मेरी कल्पना का क्या हाल हो गया है। अरे क्या हुआ? अरे घबराओ मत रेशमा, अब मैं जो आ गया हूँ। याद है मैंने तुम्हें वचन दिया था कि जब जब मेरी जरूरत होगी मैं फौरन आ जाऊंगा। आखिर मेरा इस दुनिया में तुम तीनों के अलावा और है ही कौन? तुम तो बिल्कुल मेरी बहन जैसी हो, और कल्पना ये तो बिल्कुल मेरी बेटी समान है।
अरे डॉक्टर विद्यासागर, थैंक गॉड कि आपको मेरा मैसेज मिल गया। प्लीज देखिए ना, हमारी कल्पना को क्या हो गया है, इसका बुखार ही नहीं जा रहा। अच्छा देखें तो। अरे ये अजीब सी बू क्या आ रही है इसके चारों तरफ। ये तो रमाबाई ने छलका है। ये अंगारा तो उसको बड़े तांत्रिक ने दिया था, उस भूतनी से बचाने के लिए। अंगारा, तांत्रिक, ये क्या चक्कर है। अच्छा देखें तो। अच्छा भाई कुलदीप, एक काम करो, सबसे पहले तो उस खिड़की को खोलना, जरा हवा अंदर आने दो। अच्छा ये ठीक है। अरे भाई इसका मुंह क्यों नहीं खुल रहा है? इसके मुंह में कुछ है शायद। डॉक्टर भैया, क्या आप ही निराश हो गए? अब क्या होगा मेरी कल्पना का? मुझे नहीं सहा जाता अब और। अच्छा कुलदीप, एक बात तो बताओ, इस हवेली में तुम तीनों के अलावा और कौन कौन रहता है यहाँ? एक तो माली है जो बीच बीच में यहाँ आता जाता रहता है, और एक रमाबाई जो काम करने वाली, बस और तो कोई नहीं। अच्छा एक काम करो, जरा रमाबाई को यहाँ बुलाओ, मुझे उससे कुछ पूछना है। रमाबाई, यहाँ आओ तो। जी मेम साहब। देखो डॉक्टर भैया क्या कह रहे हैं। सच सच बताओ रमाबाई, ये सब क्या चक्कर है? आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? भूतनी आज बच्चे की जान लेकर जाएगी। है? आप इनको समझाइए और कहीं और ले जाइए। भूतनी? अच्छा कुलदीप, एक काम करो, जाओ रमाबाई के कमरे में और वो जड़ी बूटी और वो पाउडर यहाँ ले आओ, अभी ये सही सब बात है। पता चल जाएगा। डॉक्टर विद्यासागर, ये कुछ बॉटल थी इसके कमरे में। मेरा शक बिल्कुल सही निकला। ये पाउडर और कुछ नहीं, एक देहाती नीम की दवा है। क्या? जिसके असर से कल्पना को सुला दिया गया है। और ये जड़ी बूटी है ट्री सैप, इससे इसके दांत चिपकाए गए हैं। ये है तुम्हारी असली भूतनी। ये आप क्या कह रहे हैं? आप भूतनी को ललकार रहे हैं साहिब। ललकार रहे हैं? अब उस माली को यहाँ बुलाओ, उससे भी कुछ पूछते हैं। हाँ। सच सच बताओ, कौन लगती है ये औरत तुम्हारी? कोई नहीं। ये ऐसे नहीं बताएगा। अभी पुलिस को फोन लगाओ, 2 डंडे पड़ेंगे तो सब उगल देगा। हाँ, ये सही कहा आपने। हाँ। साहब साहब, पुलिस को मत बताओ, बताओ, सच बताओ। बताओ फिर। चलो फिर सच बताओ। ये मेरी बीवी है। क्या? और ये सब खेल खेलने की तुम्हें क्या जरूरत थी? तो और क्या करते? 20 साल से ये हवेली खाली पड़ी थी। उस भूतनी के डर से यहाँ कोई नहीं आता था, और मैं और मेरा मर्द बड़े ही आराम से इस हवेली में रहते थे, और फिर ये लोग आ गए। देखा, ये सब एक साजिश थी आप लोगों को इस हवेली से निकाल बाहर करने की। बड़ी चालाक है ये औरत और ये माली। You dirty scoundrels! निकल जाओ यहाँ से, और भूल कर भी यहाँ नजर मत आना, वरना एक एक की टांगें तोड़ दूंगा। क्या कमाल था ये तो। बिल्कुल। शुक्र है डॉक्टर भैया कि आप आ गए, आपने सत्य का परिचय दिया और इस संकट से बचाया। अरे भाई, वहम और अंधविश्वास के इस चक्रव्यूह से तुम्हें और मेरी लाडली कल्पना को बचाना, ये तो मेरा फर्ज ही था, लेकिन अब मुझे जाना होगा। अरे डॉक्टर साहब, इतनी रात है? आज रात आप हमारे साथ ही रहिए, कल सुबह चले जाना। नहीं नहीं भाई, मुझे जाना ही होगा। एक अच्छा। बहुत जरूरी बुलावा है और उसे मैं टाल नहीं सकता। खैर आप लोग फिक्र न करें, कल सुबह तक उस पाउडर और जड़ी बूटी दोनों का असर बिल्कुल चला जाएगा। चलो, वेरी गुड। डॉक्टर भैया, क्या कल्पना तो ठीक तो हो जाएगी ना? अरे बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कल सुबह तो कल्पना एकदम नॉर्मल होगी और आप लोगों को लगेगा कि ये सब आपकी कल्पना का ही खेल था। अच्छा,
तो मैं चलूं। अच्छा डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। चलो, अच्छा हुआ डॉक्टर साहब आ गए और ये सब भेद उन्होंने खोल दिया और अपनी कल्पना बेटी को ठीक कर दिया। भगवान का शुक्र है कि डॉक्टर भैया आ गए और अपनी कल्पना को ठीक कर दिया उन्होंने। लेकिन आज तो डॉक्टर भैया बड़े चैतन्यशील। हमारे डॉक्टर भैया तो वैसे भी बड़े महान आदमी हैं, लेकिन हाँ, आज उनके चेहरे पर कुछ अलग ही तेज था। हेलो, यस दिस इज कुलदीप। हाँ, ये मेरा नया नंबर है। कहिए। बस पिछले हफ्ते हमारी यहाँ ट्रांसफर हुई। हाँ, कहिए आप कौन बोल रहे हैं? क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? Are you sure? आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? लेकिन वो तो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर नहीं ऐसा। क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अरे रेशमा, मुंबई से फोन था, हॉस्पिटल का। हॉस्पिटल का फोन? वो क्यों? वो कह रहे थे कि डॉक्टर विद्यासागर, हमारे डॉक्टर विद्यासागर, वो 2 दिन पहले मुंबई से पुणे जा रहे थे और उनका एक्सीडेंट हो गया। हॉस्पिटल 2 दिन से ट्राई कर रहे हैं हमारा नंबर ढूंढने की। उन्हें आज हमारा नया नंबर मिला और वो हमें कांटेक्ट कर रहे थे। वो कह रहे थे कि उस एक्सीडेंट में डॉक्टर विद्यासागर चल बसे। 2 दिन पहले? लेकिन वो तो अब। एक मिनट, इसका मतलब है कि अभी जो यहाँ आए थे वो